नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में। और देखिए, आज एक बड़ी खबर है और उससे जुड़े आपको दो तीन पहलू मैं बताने वाला हूं। देखिए, एक पहलू है जो आपको थोड़ा निराश करेगा और दो पहलू ऐसे हैं जो आपके लिए राहत भरे हैं। तो पहले आपको निराश करने वाली खबर बता देता हूं। देखिए, आरबीआई ने जो अपनी मौद्रिक नीति जो समीक्षा जो वो करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो उनकी है, उसमें उन्होंने ब्याज दरों में कटौती का कोई ऐलान नहीं किया। ब्याज दरें बिल्कुल बराबर रखी हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों एक जैसे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि इस बार आरबीआई से फिर से आपको ब्याज दरों में कटौती का तोहफा मिलेगा, तो आपकी होम लोन की ईएमआई या ऑटो लोन की ईएमआई कम होगी, तो ऐसा नहीं होना जा रहा। आपकी ईएमआई बिल्कुल वही रहेगी। तो आपको थोड़ी निराशा यहां पर लग सकती है हाथ। लेकिन इसी से जुड़ी दो खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए राहत भरी हैं, या कह सकते हैं अच्छी खबरें हैं। राहत भरी खबर यह कि महंगाई से आपको राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो 4% पर रेपो रेट रखी गई है, उसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में महंगाई से राहत मिल सकती है, जो अभी हम खाने पीने की चीजों में काफी देख रहे हैं। खाने का तेल हो, सब्जियां हो, फल हो, और या खाने ग्रोसरीज हो, उनमें हम थोड़ा बहुत इस वक्त महंगाई उनमें देख रहे हैं। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट एक जल्दी से आपको समझा देता हूं। रेपो रेट वो होता है जिस पर बैंकों को पैसा मिलता है, जिस रेट पर, और बैंक जिस रेट पर आरबीआई को कर्ज चुकाते हैं। और रिवर्स रेपो रेट जिसमें बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और आरबीआई उनको उस पर जो ब्याज देता है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का हमेशा चलता रहता है आपस में। अब महंगाई से आपको राहत मिल सकती है, अच्छी खबर यह है। और महंगाई से आपको राहत मिलेगी तो जाहिर सी बात है, थोड़े बहुत पैसे आपकी जेब में बचेंगे। थोड़ा जो बजट बिगड़ रहा है इधर में, वो बजट आपका पटरी पर आएगा। और दूसरी बड़ी खबर जो एक आरबीआई की तरफ से है और आईएमएफ की तरफ से भी, ये ज्यादा अच्छी बड़ी खबर है। आरबीआई ने 2021-22 के लिए जो ग्रोथ रेट का जो अनुमान रखा है, वो 10.10 के आसपास रखा है, जो काफी अच्छा है। काफी अच्छा इसलिए क्योंकि इससे 2021-22 में अर्थव्यवस्था जो लॉकडाउन और कोविड की वजह से पटरी से उतरी पिछले दिनों, वो पटरी पर आती दिख रही है। उनके अनुमान के मुताबिक उन्होंने क्या कहा है, पहली तिमाही जो रहेगी इस साल की 2021-22 की, वो तो 26% से ज्यादा ग्रोथ दिखेगी उसमें। दूसरी तिमाही में 8.3% की ग्रोथ दिखेगी। तीसरी तिमाही में 5.4% की, और चौथी तिमाही में 6% से ज्यादा 6.2 का उन्होंने अनुमान जताया है, ये ग्रोथ रहेगी। और उसका पूरा साल का एवरेज वो कह रहे हैं 10.5%। डबल डिजिट के ग्रोथ का मतलब यह है कि जो मोदी सरकार का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसकी तरफ आप तेजी से बढ़ सकते हैं। डबल डिजिट ग्रोथ उसके लिए बहुत जरूरी है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन आईएमएफ की बात करें, उसने आरबीआई के इस अनुमान से कहीं ज्यादा और अच्छा अनुमान जताया है। आईएमएफ की माने तो 12% से ज्यादा ग्रोथ रहेगी 2021 में भारत की, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो चीन भी इस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसकी इस दौरान 8-8.5% के आसपास ग्रोथ रहेगी, और भारत सबसे तेजी से आगे जाएगा। देखिए, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा यह होगा कि हमें, आपको, हमारी आपकी आर्थिक तरक्की भी इसी ग्रोथ से जुड़ी हुई है। बिजनेस के मौके पैदा होंगे, नौकरियों के मौके पैदा होंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे। और जिन लोगों को आजकल रोजगार या नौकरी की कमी से जूझना पड़ रहा है, उनके लिए मौके ज्यादा आएंगे। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों की जिंदगी सुधरेगी। ग्रोथ होगी तो सरकार के पास भी पैसा आएगा, बैंकों के पास भी पैसा आएगा, और हमारे आपके जो वेलफेयर के काम होते हैं, सरकार उसमें पैसा खर्च कर सकेगी। तो ये आज की कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, हमारी आपके बजट से जुड़ी हुई कुछ अच्छी खबरें। और एक जो खबर जो निराश करती है, लेकिन निराश इसलिए ना होइए क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इससे राहत मिल जाए। फिलहाल न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बस इतना ही। नमस्कार।